मैं अपनी मेहनत की कमाई से नेक्सॉन खरीद लाऊं या नई नवेली वेन्यू खरीद के लेकर के आऊं घर पे, या भरोसेमंद ब्रेजा लेकर के आऊं अभी भी? क्या 5 से 7 लाख रुपए के अंदर ये यूज्ड गाड़ी सही रहेगी? मेरा बजट मात्र 10 लाख रुपए है, मुझे एक प्रॉपर ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों के इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही जलते हुए सवाल मैं अपने Q&A सेशन के अंदर लेता हूं। जी हां, Q&A सेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है और कोशिश करूंगा कि हफ्ते के अंदर 2 बार आए और ये सारे के सारे सवाल आपने मेरे को इंस्टाग्राम से पूछे हैं। आप भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जाकर के मेरे को DM कीजिए, वहां पर मेरे को फॉलो कीजिए और वहां पर अपना सवाल पूछिए। और हफ्ते में कम से कम एक बार, खास तौर पर मैं शनिवार को जो है ना वो आप लोगों का Q&A लेकर के आया करूंगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं ज्यादा, Q&A स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाटा ने धूम मचा रखी, टाटा सेरा ने इतनी गजब की मार्केटिंग, सबकी जुबान के ऊपर, सबके दिमाग के अंदर घुस चुकी है गाड़ी। तो उतने ही सवाल भी है लोगों के। लोगों ने क्या कहा है, ये शक्ति क्या कह रहे हैं, जैसे गाड़ी लॉन्च हुई थी ना वहां पर मैंने पहले ही बता दिया था कि भैया इसका प्राइस मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है 11.49 लाख आने वाला है। तो इन्होंने कहा कि टाटा की प्राइसिंग के ऊपर डाउट पहले भी नहीं था भाई, लेकिन इसकी आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर जो है ना वो डाउट है। सुनिए दोस्तों, मेरी टाटा के ऑफिशियल्स के साथ में थोड़ा सा बातचीत हुई थी इवेंट वगैरह के दौरान भी, तो वो उनको ये कंसर्न बताए थे कि भी सेल्स को लेकर के इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के। उन्होंने बोला कि एक्सट्रीम, मतलब एकदम से जो है ना वो सुधार कर रहे हैं, वो आपको मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। मतलब कि ज़मीन के ऊपर आपको हकीकत जो है ना वहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, आफ्टर सेल सर्विस जो है ना वो भी टाटा काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो दे ही रहा है। आफ्टर सेल सर्विस भी मेरे ख्याल से अब बेहतर होनी चाहिए। भाई, आपको कैसे पता था कि प्राइस 11.49 ही होगा? देखो यार, थोड़ा बहुत गैस लग जाता है। वो सर गजब का प्रेडिक्शन। हाँ जी बिल्कुल, देखो थोड़ा बहुत तो गैस लग जाता है कि किस प्राइस सेगमेंट के अंदर गाड़ी आने वाली है, कौन है इसका कंपटीशन, और अगर इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं ये लोग और इतनी ज़बरदस्त हाइप है तो प्राइस क्या चीज़ होने वाली है। मैंने बहुत कुरेदने की कोशिश करी, टाटा वालों ने भैया उफ तक नहीं करा कि क्या प्राइस वगैरह आएगा। मैंने पहले पूछा था उनसे, लेकिन फिर मैंने उनको बता दिया कि मैंने 11.49। अगला सवाल लेते हैं और सवाल ये है वैभव भाई का कि भैया क्रेटा एस ऑप्शनल जो है ना वो IVT, मतलब कि ये मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं, या फिर होंडा एलिवेट लूं? अगले 10 साल तक जो है ना वो इनको गाड़ी रखनी है। इनको एलिवेट बहुत पसंद है, नो डाउट गाड़ी भी अच्छी है, बट उसके NVH जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, रेटलिंग नॉइस वगैरह भी ज़्यादा आती है। और एक यकीन बताऊं दोस्तों, वो मन वाली बात है ना, वो मैं थोड़ा सा कर लेता हूं यहाँ पर। वो ये कि मुझे पहले की बजाय होंडा की सर्विस के ऊपर अब थोड़ा सा भरोसा कम है। उसकी सर्विस से मतलब कि आए दिन जो है ना मेरे पास कोई ना कोई मेल आती रहती है, अगर कोई मांगेगा तो मैं उनको शो भी कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने उनको ऑफिशियल्स को जो है ना वहाँ पर भी भेजी थी मेल वगैरह कि यार इसका कोई सोल्यूशन वगैरह निकालो, तो वो सिर्फ हवा के अंदर ही रहेगी, बात बातों में रहेगी। ठीक है, उनका सोल्यूशन वगैरह नहीं निकाल करके दिया। तो मेरे को थोड़ा सा सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस जो है ना वो सर्विस वगैरह जो है वो इनका थोड़ा सा पहले की बजाय डाउन जा रहा है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा वैभव भाई कि आप डेफिनेटली जो है ना यहाँ पर क्रेटा के ऊपर चले जाइए, कि क्रेटा की सर्विस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चलन के अंदर है और भरमार होकर के बिक रही है ये गाड़ी। तो कभी 10 साल बाद में, एक तो सबसे पहले तो आपको पार्ट्स की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्रेटा के साथ में। ठीक है, और कभी आप उस गाड़ी को निकालोगे भी ना तब भी आपको अच्छे दाम देके जाएगी और काफ़ी रिलायबल इंजन भी है उसका। तो डेफिनेटली गो फॉर क्रेटा। भाई फ़ोन नंबर तो नहीं दे सकता मैं। अगला सवाल जो है वो वरुण का है और वरुण क्या कह रहे हैं कि भाई मैं अपने टाटा पंच के अंदर एडवेंचर इनका है, वो कह रहे हैं कि हेडलाइट चेंज करवानी है, कि 80 वोट का बल्ब लगवा लूं क्या ओसराम का? देखिए वरुण भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक्सट्रीम ब्राइट लाइट नहीं लगवानी जिससे कि दूसरों को दिक्कत हो, आपका चालान भी हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बोलूं कि ऐसी कोई लाइट मत लगाओ कि अलग से आपको रिले वगैरह लगवानी पड़े गाड़ी के अंदर। ठीक है, अगर वहां तक नहीं है तो आप एक डिसेंट बल्ब आराम से जो है ना वो चेंज करवा सकते हो। अगर आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो, शोशेबाजी के अंदर है तो फिर बिल्कुल मत करवाओ। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल जेन्युइनली विजिबिलिटी के अंदर दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आप करवा लो, लेकिन ना आपको रिले लगानी पड़े ऐसा बल्ब चूज करना है, और ना ही दूसरों की आंखें फोड़े, वो समझ रहे हो। अगला सवाल लक्ष्य का है और लक्ष्य क्या कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू नो इफ CNG कंपेटेबल विद फोर्ड एस्पायर। देखिए मैं पहले अच्छा, ये यूज्ड गाड़ी खरीदना चाहते हैं लगभग 4.5 लाख के अंदर, 2021 का मॉडल, 39,000 किलोमीटर जो है वो चली हुई है। लक्ष्य भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि ये गाड़ी आपको महंगी मिल रही है। ठीक है,
सबसे पहले तो 4.5 लाख या 4.20 या 30 के आसपास का इसका रेट होना चाहिए। फोर्ड एस्पायर है ये। दूसरी बात ये है कि पहले जो है ना वो सीएनजी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने चीज़ों को देखा है, सीएनजी बहुत ही गजब की कामयाब है। इन गाड़ियों के अंदर भी आप लगा सकते हो। अगर आपका रन ज़्यादा है तो डेफिनेटली पेट्रोल के प्राइस में लुटो मत, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ठीक है। जाकर के अपनी सीएनजी लगवाओ, लेकिन बहुत ही अच्छे मैकेनिक के साथ में लगवाना, और साथ के साथ वो वैलिड हो, मतलब कि कागजों के अंदर भी चढ़ी हुई हो, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, वो वाली चीज़ करवाना। समझ रहे हो आप? तो यस, गाड़ी आपको डेफिनेटली अगर खरीदना चाह रहे हैं तो महंगी मिल रही है। अगला सवाल जो है वो उज्जवल का है, और हाँ, ये कह रहे हैं कि हैव यू स्टॉप्ड गिविंग पेड कंसल्टेंट। हाँ यार, मेरी वेबसाइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस चल रही है। पहले तो थोड़ा सा डाउन कर दी थी मैंने कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। अब लेकिन उसके ऊपर फिर से जो है वो धीरे धीरे काम चालू कर रहे हैं हम लोग। कुछ टाइम के अंदर आपको वहाँ पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जवाब चाहिए तो वहाँ पर जाकर के सवाल जरूर पूछ लेना, जल्दी ही आ जाएगी आप लोगों के लिए। शुरू क्या कह रहे हैं कि एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। ये देखा, वेन्यू और ब्रेजा के बीच में कंफ्यूज है। फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से देखें, सिनेरियो के हिसाब से देखें तो भैया वेन्यू एक बेहतर जो है ना वो पैकेज लेकर के आ रही है। बेहतर गाड़ी है, बेहतर प्लेटफॉर्म के ऊपर है, अंदर से आपको फील बेहतर करवाएगी, बाहर से अच्छी भी दिखाई देती है। समझ रहे हो? और इंजन भी अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको कहूँगा कि वेन्यू ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल हर्षित का है, और ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज हैं XUV 3XO के अंदर और वेन्यू के अंदर। अगेन मैं आपको ये बताऊंगा कि हर्षित भाई, अगर आपको ड्राइविंग मतलब कि ड्राइव करना बहुत पसंद है ना, तो मेरे ख्याल से 3XO थोड़ी सी बेहतर आपको फील होगी, ठीक है। थोड़ी सी बेहतर 100% फील होगी। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज देखते हो तो वेन्यू थोड़ी सी आपको बेटर डील लगने वाली है। लेकिन अगर आपको शूचा करके चलानी है, गजब की चलानी है, बैलेंस भी आपको ज़बरदस्त चाहिए और थोड़ा सा एक्सीलरेट करते ही भागे गाड़ी, ठीक है, तो वो वाली फिर आपकी जो है ना वो आपकी XUV 3XO जो है ना वो है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि वेन्यू पे जा सकते हो आप। मंगेश क्या कह रहे हैं कि नेक्सॉन CNG या हुंडई वेन्यू के अंदर, ठीक है, कि कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए। देखो, नेक्सॉन CNG जो है ना, अगर CNG की पर्टिकुलर में बात करता हूं तो CNG के अंदर नेक्सॉन थोड़ी सी एग्रेसिव लगने वाली है। ये चीज़ मैं बात बताऊं, और काफ़ी लोग खुश भी हैं यार उससे। तो आप कहीं ना कहीं अगर CNG के ऊपर ही आप वो हैं भरोसा कर रहे हैं तो नेक्सॉन CNG थोड़ा सा बेटर चॉइस हो सकती है। और अगर वैसे ओवरऑल गाड़ी अगर देख रहे हैं तो फिर मैं वेन्यू के ऊपर जाना चाहूँगा। सूरज भाई क्या कह रहे हैं कि फ्रोंक्स डेल्टा प्लस 1.2 AMT 2024 में की गाड़ी 5000 चली हुई 8 लाख के अंदर इनको मिल रही है। नॉट अ बैड डील, क्योंकि वो नई गाड़ी का नीचे प्राइस इन्होंने लिखा है कि नई यही सेम मॉडल 9.5 के अंदर, या जहां तक मेरे को लग रहा है 9.6 के आसपास जो है ना वो आता है। तो मात्र 5000 चली हुई गाड़ी इनको 1.5 लाख रुपए सस्ती मिल रही है। लेकिन ये चीज़ भी तो देखो कि 2024 का मॉडल है और 2026 लग जाएगी अभी कुछ ही टाइम के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि सूरज भाई, अगर आप करवा सकते हो इस गाड़ी को 7.5 के आसपास, लेकिन क्योंकि मारुति की गाड़ी इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, तो बहुत ही गजब की डील होगी। डील अभी भी डिसेंट है, 5000 के अंदर क्या ही बिगड़ता है उस गाड़ी का। लेकिन ये जरूर देख लेना कि आप शोरूम से तो नहीं ले रहे हो, कभी टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी उठा रहे हो, ठीक है, उसकी तो 5000 में भी बैंड बजा देंगे। तो ये सारी चीज़ें देख लेना कि सर्विस प्रॉपर हुई है, मतलब आउट ऑफ वारंटी तो नहीं होगी है किसी तरीके से वो गाड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। तो 8 लाख, पौने 8 लाख के आसपास नॉट अ बैड डील, अच्छी डील है वो। अगला सवाल लेते हैं, यश भाई का सवाल है। इनको चाहिए भैया 8 से 10 लाख रुपए के अंदर एक प्रॉपर ऑटोमेटिक 5 सीटर गाड़ी, कंफर्टेबल भी हो। तो यहाँ पर जो है ना एक होंडा ने अच्छा काम किया है। होंडा अमेज जो है वो डेफिनेटली आप CVT वेरिएंट जो है ना उसका जा करके ले सकते हो। अच्छी गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, रिलायबल इंजन के साथ में आती है, रिलायबल ट्रांसमिशन है उसका, और कंफर्टेबल रहेगी। क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर और कोई इतनी ढंग की गाड़ी प्रॉपर जो है ना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती नहीं है।
थोड़ा सा पैसा और दो करके आप काइलैक वगैरह की तरफ भी जा सकते हो वैसे तो, ठीक है। नहीं तो ये एक बेहतर गाड़ी है, दिखने में भी अच्छी है, डिसेंट है, तो ले सकते हो आप इस गाड़ी को। खैर आर्यन जो है वो क्या पूछ रहे हैं, ये भाई साहब यूज्ड गाड़ियाँ मिल रही हैं इनको गजब गजब की। एक वर्टस जो है वो 1 लीटर इनकी 2024 मतलब 1 लीटर टॉप लाइन 80 जो है वो 2024 वाला मॉडल मात्र 17,000 चला हुआ है। 10.5 to 12 लाख टॉप लाइन 80, मुझे बहुत डाउट है भाई कि साढ़े 10 लाख के अंदर आ जाएगा। कुछ दिक्कत तो नहीं हुई उस गाड़ी के साथ में, और अगर एक्चुअल में गाड़ी सही है, अच्छी है, तो इससे स्टील डील और क्या होगी, इससे प्यारी डील क्या होगी। और दूसरा क्या कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है 1.5 डीजल 80 HTX सेल्टोस की बात कर रहे हैं, और 1,17,000 किलोमीटर चली हुई, 7 लाख। ना 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 ना, इसको छोड़ो। और मैं तो कहता हूँ कि यस, वर्टस के ऊपर चले जाओ। अगर आपको सच में आपको इतने की मिल रही है तो 10.5 के लाख में हो भी सकता है, क्योंकि बहुत तगड़ी रीसेल नहीं होती इनकी तो। और इनको वैसे भी 3 से 5 या 5 साल के आसपास तक गाड़ी रखनी है। गो फॉर वर्टस मैन अगर आपको इतने में, लेकिन उसका प्रॉपर देख लेना, पूरा सर्विस रिकॉर्ड के साथ है, कहीं से गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो। और अगर 2024 है तो वो वारंटी वगैरह के अंदर होगी, और सर्विस पैक तो भाई ने लिया ही होगा, जिससे भी आप ले रहे हो तो पूछ लेना, नहीं तो आप खरीद लेना। कुशाल क्या कह रहे हैं कि क्या इन्विक्टो जेटा प्लस 8 सीटर 26 लाख इज अ गुड ऑप्शन। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर तो नहीं दूंगा दोस्त, लेकिन मेरी बात सुनो, 100% ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्या दिक्कत क्या आ रही है यार, है तो वही ना गाड़ी। आप डेफिनेटली इन्विक्टो जेटा जो है ना वो आप उठा सकते हो। जेटा प्लस जो है 8 सीटर 26 लाख के अंदर बहुत प्यारी गाड़ी है यार, गजब की गाड़ी है। सुनो मेरी बात, अब वो बात एक अलग है कि आपको टोयोटा का ही लोगो पसंद है तो फिर आप हाई क्रॉस वगैरह की तरफ जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो पैसे बचाओ और इन्विक्टो के ऊपर जाओ, और आपको वेटिंग का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। खैर दोस्तों, ये थे आप लोगों के सवाल जो आप लोगों ने किए थे। देखिए थोड़ी सी तो समय की जो है ना वो थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से इतने ही सवाल मैं ले पाया। लेकिन आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर डेफिनेटली वहाँ पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हैंडल छोड़ दिया, वहाँ पर जाकर के मेरे को फॉलो कीजिए, और उसके बाद आप DM कीजिए वहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है कि नेक्स्ट सैटरडे या बीच के अंदर ही जो है ना मैं आप लोगों के सवालों का जवाब वहाँ पर दे दूं, समझ रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बहुत ही ईमानदारी के साथ में आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैं ना यहाँ पर जवाब देता हूँ, कि ताकि आप कहीं गलत पैसा ना फंसा लो। मेरा सिंपल एक मकसद ये रहता है कि कोई रिग्रेट ना हो गाड़ी लेने के बाद में कि अरे यार ये तो बहुत गलत पैसे फंसा लिए, समझ रहे हो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।